अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखते हैं भी आज डॉक्टर सिद्रा की किचन में क्या बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाफ़ केजी अरबी ली है और उसको जो है वो लंबाई के रूप काट ली है और उसके ऊपर एक बड़ा चम्मच जो है वो मैं नमक का स्प्रिंकल कर रही हूँ। दूसरे लोग इसको लैंग्वेज में जो है वो अरबी भी बोलते हैं। आपने इसको अच्छे से नमक लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने करना है इसको वॉश। ठीक है, इसको तब तक आपने वॉश करना है जब तक कि इसके अंदर से ये दूधियापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। एक्चुअली ये जो वाइटिश लुक होती है ना इसकी, ये होती है इसकी स्टार्च नेचर की वजह से। इसके अंदर स्टार्च की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है और इसके जो ऊपर छिलके होते हैं ना और इसके अंदर जो ये स्टार्च लाइक मटेरियल होता है इससे काफ़ी लोग एलर्जिक होते हैं। मैं भी इससे एलर्जिक हूँ, इसलिए इसको केयर से वॉश करें। जब भी इसको वॉश करें या इसको छीलें तो ग्लव्स का यूज़ लाजमी कर लें। और ये कि इसको मैं तकरीबन 5 पानी निकाल रही हूँ, 5 दफ़ा इसको वॉश किया है। हाँ जी, और साथ साथ मैं आपसे इसके बेनिफिट्स भी शेयर करूँगी। और इसके अलावा ये है कि इसको लेम लैंग्वेज में अरबी बोला जाता है और उसके अलावा जो है इंग्लिश में इसको टैरो रूट्स बोलते हैं और जबकि अरबिक लैंग्वेज में इसको कलकास बोलते हैं। कलकास भी काफ़ी कंट्रीज़ में इसका पॉपुलर नेम है। ठीक है, अब ये देखें कि अरबी जो है वो हमने अच्छे तरीके से वॉश कर ली है और इसकी जो है वो स्टार्च लाइक जो अपीयरेंस थी वो ख़त्म हो गई है। पानी आपका ये देखें ऑलमोस्ट वाइट हो गया है। टैरो रूट्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होती है लाइक अ पोटैटोज़। ठीक है, अब हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो मैंने प्रेशर कुकर में लिए हैं 2 चम्मच ऑयल के। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी हमारी ये भुजिया लाइक सब्ज़ियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें हमने शोरबा वगैरह नहीं बनाना होता या इस तरह से जो वेज बनाते हैं उसमें क्या होता है कि सारे का सारा जो ऑयल है ना वो छूट जाता है। तो ऑयल का कम से कम यूज़ करें। ठीक है, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है कि आप ऑयल कम ही यूज़ करें। देर में हमारा प्याज होगा फ्राई, उतनी देर में हम बाकी मसाले अपने जो हैं वो साथ साथ काट लेंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, वो काटा है और साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ में मैंने 3 जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो काट ली हुई हैं। अब ये हमारा मसाला हो गया है तैयार। हाफ़ केजी ही अरबी है और हाफ़ केजी ही बैंगन है। अब ये देखिए कि बैंगन को जो है वो आपने जब भी काटना है उसको हमेशा पानी में काटें, क्योंकि बैंगन को आप वैसे काट के रखते हैं तो बैंगन जो है वो फ़ौरन से पहले ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आजकल जो बैंगन आ रहा है उसमें ज़रा बीज जो है वो थोड़ा हार्ड आ रहा है, तो आपने क्या करना है, काटते वक्त जो आपको बीज हार्ड लगे उसको साथ साथ रिमूव करते जाएँ। ये देखिए, इसको छोटे छोटे साइज़ में काट लें और इसमें से मैंने कुछ छिलका रिमूव किया है, कुछ नहीं किया, क्योंकि बैंगन का जो छिलका है वो बीच में आता हुआ अच्छा लगता है। ये देखिए जी, जितना प्याज हो गए हैं हमारे बिल्कुल वाइट। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो सूखा धनिया है वो गर्म ऑयल में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देता है। आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये अपनी खुशबू दे। ठीक है, जैसे ही सूखा धनिया खुशबू देना स्टार्ट करेगा तो हम बाकी के मसाले जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दें। साथ साथ जो है वो बैंगन काट रही हूँ मैं। ठीक है, आप अपने काम को साथ साथ मैनेज करें, टाइम को वेस्ट मत किया करें। ये मैं आपको साथ साथ करना इसलिए सिखाती हूँ ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया हो। ठीक है, अब सूखा धनिया देने लग गया है बड़ी प्यारी खुशबू। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, और साथ ही जो अपनी सब्ज़ मिर्ची हमने काटी थी वो ऐड कर देंगे। ठीक है, जब तक लहसुन अदरक होगा फ्राई, जब वो अपनी खुशबू देगा तो बाकी के स्पाइसेस जो है हमने बाद में ऐड करने हैं। जी, तो लहसुन अदरक हो गया फ्राई। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और साथ ही जो है वो 1 चम्मच जो है मैं उसका रेड चिली का ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। में हमारा मसाला फ्राई हो रहा है उतनी देर में हम क्या कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर जो है वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इसी वजह से इसको पूरी दुनिया में जो है वो वाइडली यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर रिच अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। मसाला हो गया है हमारा फ्राई। अब हम इसमें जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो पानी के ऐड करें ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो बर्न ना हो। आप हमेशा हंडिया में मसाला ध्यान से फ्राई करें तो आपकी हंडिया का टेस्ट कभी भी ख़राब नहीं होता और आपको ज़्यादा स्पाइसेस कभी भी नहीं डालने पड़ते। ये देखिए माशाल्लाह मसाले का कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है, सारा मसाले ने ऑयल छोड़ दिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अरबी। ठीक है, सबसे पहले आपने अरबी को ऐड करना है, बैंगन को ऐड नहीं करना। अभी अरबी को हम फ्राई करेंगे पूरे 3 मिनट के लिए। ठीक है, ये देखें अरबी को फ्राई होते होते हो गए हैं 3 मिनट। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 लेमन। ठीक है, आपने एक मीडियम साइज़ का जो लेमन है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। उससे क्या होता है कि एक तो अरबी के अंदर वो जो लेसी होती है, ठीक है, स्टिकीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसके अलावा इसका जो फ्लेवर है अरबी का वो बहुत अच्छा आता है।
ये तो हम बात कर रहे थे इसके बेनिफिट्स की। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपकी इम्यूनिटी को ये बहुत बूस्ट करता है। के अलावा जो है ये इम्प्रूव करता है आपकी ब्लड सर्कुलेशंस को भी, और ये ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपकी अरबी हुई है फ्राई, इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं बैंगन। अब ये देखेंगे जिस पानी से हमने बैंगन उठाए हैं वो पानी किस कदर जो है वो ब्लैकिश लुक दे रहा है। इस वजह से हम बैंगन को हमेशा पानी में काटते हैं और ज़्यादा देर काट के रखते भी नहीं हैं। हम चूल्हे का कर देंगे फ्लेम जो है वो बिल्कुल ऐसे दम वाला। ठीक है, दम से थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब दम जैसा फ्लेम जो है बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। और अब इसके अंदर हमने कोई पानी ऐड नहीं करना। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 चम्मच जो हैं हार्डली पानी के ऐड किए हैं, क्योंकि वेज का अपना बहुत अच्छा पानी होता है। बैंगन के अंदर पानी होगा, अरबी के अंदर होगा, वो इसको पकाने के लिए इनफ है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल दम वाला फ्लेम है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। तो मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है पूरे 7 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। ठीक है, जैसे ही इसका वेट घूमना शुरू होगा आपने क्या करना है, इसका टाइम नोट कर लेना है। पूरे 7 मिनट के बाद इसको आपने खोल देना है, और आपने हमेशा प्रेशर कुकर को बहुत ध्यान से खोलना है। आपने चेक कर लेना है कि आया कि इसका जो प्रॉपर प्रेशर है वो निकल गया हुआ है कि नहीं। हम इस कील को दबा के देखते हैं, जब ये बिल्कुल नीचे बैठ जाता है तो मतलब इसका सारा प्रेशर निकल गया हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें आप लिया का कलर और इसकी लुक चेक करें आप। ये देखें माशाल्लाह सारा ऑयल छूट गया हुआ है, और ये देखें प्रॉपर बैंगन जो है वो बिल्कुल गल गए हुए हैं और अरबी भी बिल्कुल गल गई हुई है। चेक करें आप ज़रा। यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों को जो है वो प्रेशर कुकर से काफ़ी डर लगता है इसको बंद करने और खोलने से। तो कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल इसको इसी रेसिपी से बनाएं। और ये है कि मैंने इसको प्रेशर कुकर में 7 मिनट के लिए बंद किया है दम वाली आंच पे। तो आप इसको हंडिया में ढक्कन दे के पूरे 20 मिनट रखेंगे दम वाली आंच पे। 20 मिनट के बाद आपकी हंडिया इंशाल्लाह ऐसी ही तैयार होगी। ठीक है, अब आप गार्निशिंग के लिए इसके अंदर ऐड कर दें सब्ज़ धनिया और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।